खबर रांची से, जहां पर निलंबित आईएएस छवि रंजन से पूछताछ जारी है। कारोबारी विष्णु अग्रवाल से भी पूछताछ की जा रही है और सेना जमीन घोटाला की जांच कर रही है ईडी। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि रांची से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। निलंबित आईएएस छवि रंजन से पूछताछ जारी है। कारोबारी विष्णु अग्रवाल से भी दरअसल पूछताछ की जा रही है। सेना जमीन घोटाला जांच का मामला है और इस पूरे मामले पर ईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पूछताछ का सिलसिला जारी है। बताया जा रहा है कि आज छवि रंजन और विष्णु अग्रवाल दोनों को आमने सामने बिठाकर भी ईडी की टीम पूछताछ कर सकती है, ताकि जो बातें छुपाई जा रही हैं उसका भी खुलासा किया जा सके और इस पूरे मामले पर कौन शामिल है, कौन कौन इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है, इसकी भी जानकारी मिल सके। ये तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। आईएएस छवि रंजन की तस्वीर, इसके अलावा कारोबारी विष्णु अग्रवाल की तस्वीर। और बताया जा रहा कि जब छवि रंजन गोवा के दौरे पर थे, ट्रिप पर थे, उस दौरान विष्णु अग्रवाल की तरफ से जो खर्च था वो पे किया गया था। सूरज हमारे साथ हैं। सूरज, अभी की अपडेट क्या है? क्या विष्णु अग्रवाल पहुंच गए हैं दफ्तर, जिसके बाद पूछताछ वगैरह शुरू हो चुकी है? देखिए, लगभग 3 घंटे तक विष्णु अग्रवाल से जो ईडी का अधिकारी है वो पूछताछ कर रहे थे, लेकिन इसी बीच विष्णु अग्रवाल की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है और वो इंसुलिन लेने के लिए डॉक्टर के फिलहाल के पास वो गए हुए हैं। 1 घंटे का उन्हें मोहलत दिया गया है ईडी की तरफ से और 1 घंटे के बाद वो फिर से इंसुलिन लेने के बाद विष्णु अग्रवाल फिर से ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे और फिर से जो ईडी के जो सवाल होंगे, ईडी के अधिकारियों के द्वारा जो सवाल किए जाएंगे, उन सवालों का जवाब विष्णु अग्रवाल देंगे। लेकिन ये कह सकते हैं कि फिलहाल कई गंभीर बीमारियों से विष्णु अग्रवाल जूझ रहे हैं। आपने देखा कि जब विष्णु अग्रवाल पूछताछ के लिए जब ईडी दफ्तर पहुंचे थे तो उनके साथ 2 अन्य सहयोगी थे जो उन्हें पकड़कर ईडी दफ्तर तक अंदर प्रवेश करवाया। तो ये कह सकते हैं कि फिलहाल जो ईडी के जो पूछताछ का जो सिलसिला है वो फिलहाल अभी तक जारी है और खासकर छवि रंजन से भी पूछताछ ईडी के अधिकारियों द्वारा की जा रही है, क्योंकि छवि रंजन अगले 6 दिनों तक यानी 12 मई तक ईडी के रिमांड पर है। और जिस तरह से ईडी के पास ऐसे कई सबूत हाथ लगे, उन तमाम सबूतों को लेकर ईडी गंभीर से वो खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस सेना का जमीन घोटाले समय जो अन्य घोटाले और जो अन्य आरोप लग रहे हैं छवि रंजन पर, उनकी तथ्य क्या है और उनकी संलिप्तता किन किन जगहों पर है। इन तमाम चीजों को ईडी के जो अधिकारी है वो एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पूछताछ के दौरान बिगड़ी विष्णु अग्रवाल की तबीयत, यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कारोबारी विष्णु अग्रवाल ईडी दफ्तर पहुंचे थे और लगभग 3 घंटे के पूछताछ के बाद बताया जा रहा है कि उनको परेशानी हुई, जिसके बाद वो डॉक्टर के पास पहुंचे। इस वक्त ये बड़ी खबर है। हालांकि इंसुलिन लेने गए थे ऐसा कहा गया और कितनी देर में अभी वापस आएंगे इस बात की अब इंतजार किया जा रहा है। सूरज हमारे साथ लगातार बने। सूरज, खबर यह है कि तबीयत बिगड़ गई थी विष्णु अग्रवाल की। बिल्कुल, विष्णु अग्रवाल के 3 घंटे के पूछताछ के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और बिगड़ने के बाद उन्हें फिलहाल 1 घंटे का समय दिया गया है और वो अभी फिलहाल डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर से वो इंसुलिन लेने के बाद वो सीधे ईडी के जो दफ्तर है वो वहां पे फिर से दोबारा वो पहुंचेंगे। लेकिन 3 घंटे के पूछताछ के बाद सूत्र ये बता रहे कि विष्णु अग्रवाल काफी परेशान नजर आ रहे थे। सूत्र ये भी बता रहे कि विष्णु अग्रवाल और छवि रंजन को दोनों को आमने सामने बैठाकर ईडी ने ऐसे कई सवालात किए हैं और ऐसे कई सवालों के जो जवाब है ना ही छवि रंजन दे पा रहे थे और ना ही विष्णु अग्रवाल। तो हालांकि बस थोड़ा इंतजार कर रहा है कि और क्या कुछ सवाल थे ईडी के, लेकिन ये कह सकते कि दोनों की जो परेशानियां हैं, बेचैनी है, पूरी तरह से दिखाई दे रही है, क्योंकि छवि रंजन को फायदा पहुंचाने वाला जो शख्स है वो विष्णु अग्रवाल है। और आपने देखा कि विष्णु अग्रवाल ने 1 करोड़ रुपए पैकेज के तौर पर छवि रंजन को दिए थे गोवा शहर के लिए और कहीं ना कहीं उसके एवज में छवि रंजन ने सेचार होम के जो 1 एकड़ जमीन है, जो सेना की जमीन है, वो विष्णु अग्रवाल के नाम पर उन्होंने रजिस्ट्री करवाई थी। तो ऐसे कई साक्ष्य और ऐसे कई सबूत हैं जो ईडी को मिले हैं और उन्हीं सबूतों के आधार पर बारीकियों से पूछताछ ईडी का अधिकारी कर रहे हैं। अकेले पूछताछ हुई है चूंकि विष्णु अग्रवाल पहली बार पहुंचे हैं, या फिर अभी दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की गई है? देखिए, अमित सूत्र बता रहे हैं कि लगभग थोड़ी देर पहले दोनों को साथ ही बैठाया गया था, जो सूत्र बता रहे हैं। हालांकि ये न्यूज स्टेट बिहार झारखंड इसे कंफर्म नहीं करती है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि दोनों को आमने सामने बैठाकर ईडी ने कई ऐसे सवाल किए थे। दोनों के जो संबंध हैं उस संबंधों के बारे में जानने की कोशिश की जा रही थी और सेचार होम समेत जो अन्य जगहों पर जिस तरह से जमीन घोटाले की बातें आ रही, जिस तरह से फर्जीवाड़े की बातें आ रही है जमीन सेना के जमीन घोटाले के मामले को लेकर,
लेकर उन तमाम तथ्यों को लेकर बारीकी से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये कह सकते हैं अमित कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं विष्णु अग्रवाल की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। बिल्कुल, लेकिन विष्णु अग्रवाल अभी कब वापस आएंगे इसको लेकर जानकारी मिली है? आपने कहा कि वो ट्रीटमेंट लेने गए हैं, इंसुलिन लेने गए हैं, लेकिन उसके बाद कब वापसी होगी दोबारा? आज पूरे दिन भर पूछताछ चलती रहेगी, इसको लेकर कोई जानकारी मिली है? आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा।